मैं जो गिरूं तो कुमार जैन कोटा, बीएल भूलिया जयपुर, पंकज गोस्वामी बीकानेर, डॉक्टर कैलाश ओझा बीकानेर, श्री गोविंद भाई जोशी बहरोड, जय सिंह चौधरी जोधपुर मंच के पास आए। बोले सदगुरु भगवान श्री रामनाथ जी सियाग साहेब की संगीत नगारा नौबत बाजे नाथ का के मनसूर शरीर जो आवे नाथ का ध्यान में अंतर लगावे नाथ का ध्यान में अंतर लगावे साके मनसूर शरीर जो आवे साके मनसूर शरीर जो आवे नाथ का ध्यान में मिट जावे मिट जावे सरदा भक्ति से फूल चढ़ावे सरदा भक्ति से फूल चढ़ावे प्रेम प्रीति से भोग की ज्योत जगावे नाथ की ज्योत जगावे नाथ की ज्योत जगावे। कहते हैं इस दिन व्यास जी ने अपने शिष्यों को ज्ञान देना शुरू किया था। तब से आज तक के अनादिकाल से इस पवित्र भूमि में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है। इसी संदर्भ में आप लोग पर आए हो। पूरे देश में लाखों शिष्य हैं मेरे। मैं एक सेव का चेला हूं। गुरुदेव की कृपा से ये सब परिवर्तन आ रहा है। मैं इसमें कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल उनके आदेश की पालना करने निकला हूँ संसार में। ये दर्शन विश्व दर्शन होगा। ये बात अभी लोगों के कंठों में नीचे नहीं उतर रही है। परंतु जो रिजल्ट मिल रहा है उसके बारे में पश्चिम के पास कोई उत्तर नहीं है कि और लोग ठीक हो रहे हैं जिसको मेडिकल साइंस इनक्योरेबल करती है। तो एक फिलॉसफी है जो मैं अभी आपको समझाऊंगा। अभी ये लड़की मेरे प्रिय शिष्या ध्रुवी पादादार है बॉम्बे की। इसके नेतृत्व में एक मैंने मिशन भेजा था इजराइल में। 3-4 महीने तक इन्होंने इस सिद्ध योग की वहां लोगों को जानकारी दी, जिससे विभिन्न प्रकार के रोग खत्म हो गए।
प्रकार के प्रोडक्शंस होने लगे, पूरे उस अशांत एरिया में तहलका मच गया। विश्व का सबसे अशांत एरिया है वो, और आगे होने वाले तीसरे विश्व युद्ध में वहीं से स्टार्ट होगा ये अड़ंगा। तो इस एक छोटी सी लड़की ने हिला दिया यहूदी दर्शन को। इसके बाद में इसके नेतृत्व में कनाडा गया था पूरा मिशन। वो कनाडा में जब अखबारों में ये न्यूज छपी तो बहुत आश्चर्य किया लोगों ने, तो वेस्टर्न कल्चर जो है हमारे बारे में जानता नहीं था। तो अब इसके नेतृत्व में ही, जिसमें एक यूही के नेतृत्व में अमेरिका में और मिशन भेजूंगा इस दर्शन की जानकारी देने के लिए, क्योंकि ये दर्शन जो है मानवीय दर्शन है। ये कश्मीरी शैव सिद्धांत है। कश्मीरी शैव सिद्धांत में जाति, वर्ण, देश, राष्ट्रीयता कोई मायने नहीं रखती हो, तो मनुष्य मात्र में विकास की बात करता। तो अब ये लड़की भारतीय दर्शन का विस्तार संपूर्ण विश्व में करने के लिए इसके नेतृत्व में अलग अलग में पहले अमेरिका, कनाडा तो हो या अब अमेरिका से स्टार्ट करूंगा भेजना, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि वैदिक दर्शन क्या है। स्वामी विवेकानंद जी के बाद में कोई ऐसा आदमी नहीं गया जो इस दर्शन की जानकारी दे। बाकी लोग जो गए वो तो केवल डॉलर के लालच में गए। मैंने बैठ को कह दिया है मुझे डॉलर की जरूरत नहीं है। मैं बिल गेट्स को भी लेटर लिख चुका हूँ, चैलेंज कर चुका हूँ, तेरे डॉलर ने बीमारी खत्म क्यों नहीं की, और ये हमारा एक पैसा नहीं लेगा ये दर्शन और आपको इन रोगों से मुक्त कर देगा। उस फिलॉसफी की जानकारी देने के लिए, जानकारी के साथ साथ उसको मूर्त रूप देने के लिए मैंने मेरी सारी पावर जो है इस लड़की को डेडिकेट कर दिया। ये मेरा रिप्रेजेंटेटिव होगी पूरे विश्व में, और यही बताइए कि हिंदू दर्शन क्या है। उनको नहीं पता है हिंदू दर्शन क्या है, वो तो केवल मैटर पर बेस्ड है। मैंने कहा ये मैटर इसमें से आत्मा निकल जाए तो कितनी देर रखते हो घर में, तो या मैटर और स्पिरिट दोनों जब मिलेंगे ना तो ही मुक्ति की बात होगी। तो ये एक दर्शन है जिसका मैं अभी आपको विस्तार से समझाऊंगा। इसके कारण से इजराइल से अभी 2-3 6-7 आदमी औरतें यहाँ आ रहे हैं दीक्षा लेने के लिए। 13 तारीख को यहीं दीक्षा लेंगे, और इसके बाद में अगस्त में उनकी छुट्टी होती है। तो हजारों की संख्या में यहूदी आएंगे यहाँ दीक्षा लेने के लिए। विश्व में 2 ही धर्म ऐसे हैं, हिंदू और यहूदी, जो अहिंसा परमो धर्म में के अंदर विश्वास रखते हैं। इसी सिद्धांत पर इनका जन्म हुआ है। बाकी वेस्टर्न कल्चर तो वो हिंसक भेड़िया है। अब लड़ रहे देखो नहीं, मंदिरों के लिए, मस्जिदों के लिए। तो इस लड़की ने जो मुझे बताया वो एक अलग कास्ट है। उसका मंदिर नहीं होता, आप भी नहीं जानता हूं, तो उसका उनका चर्च भी नहीं होता। उनका मंदिर एक अलग होता है, उसको सिनागोग कहते हैं, सिनागोग। वहां केवल 10 कमांडमेंट्स लिखे होते हैं। ये मेरे को लेके थी चर्च के बॉम्बे में, देखा बोलती ये इनका मंदिर ये है। तब मेरे को समझ में आई, फिर मैंने भेजा इसको इजराइल। 2 दफा गई है, करीब लगभग 4 महीने रह के आई वहां। इसके साथ 3-4 लोग और थे जो इसके असिस्टेंट थे। अभी कनाडा गई, गुरुकुल कारण से इसको आना पड़ा वापस। अब ये अमेरिका जाएगी, इसके साथ तो जाएगी, इसकी टीम जाएगी पूरी, और इस दर्शन की जानकारी देकर के मूर्त रूप दिलाएगी। तब मालूम होगा दुनिया की हम क्या है, हिंदू क्या है, हिंदुस्तान क्या है, वैदिक दर्शन क्या है। बड़ा बैठ जाता है, ठीक है। तो ये आपने सुना है योग का कितना हल्ला मचा हुआ है? और पूरे देश में योग क्या, हमारा तो मैं उनको कहता हूं कि तस्वीर तो एक निर्जीव मैटर है। उस मेरी तस्वीर में तो प्राण नहीं है ना, जान नहीं है ना। मैं तो भला बोल कर सकता हूं, मगर वो तस्वीर क्यों कर रही है? इसका जवाब पश्चिम को देना है। आज लाखों एड्स होगी इस देश में, मेरे वेबसाइट से तस्वीर निकाल करके ध्यान कर रहे हैं।
और उनको योग हो रहा है, खेचरी मुद्रा लग रही है, लेकिन तेरे को भी खेचरी मुद्रा लग रही है मद्रास में। अब तस्वीर से खेचरी लगी। अब खेचरी क्या है बताओ, आपको शायद मालूम हो कईयों को। योग में कई प्रकार की मुद्राएं होती है, उसमें एक खेचरी मुद्रा होती है। उसमें क्या कहते हैं, मतलब उसमें जीभ पीछे खींच के तालू में धस जाती है और अंदर से एक रस टपकता है। उसको हमारे योगियों ने अमृत कहा है। गोरखनाथ जी ने कहा है, गगन मंडल में ऊंधा कुआ ता अमृत का वासा, सुगरा होवे बरबर पीवे निगरा जाए प्यासा। तो इस प्रकार अगर खेचरी मुद्रा लगती है और अमृत है तो भाई ये जन्म आखिरी जन्म है। अमर होने का मतलब क्या है, दूसरा जन्म नहीं होगा, ये आखिरी जीवन होगा। तो हमारा योग तो इस जन्म मरण के साइकिल से छुड़वाने का एक तरीका है, रोग मिटाने का नहीं है। पातंजलि योग दर्शन की दुआई देने वाले देश में लोग समझे नहीं समझे, उनको कहो कि पातंजलि योग दर्शन में 195 सूत्र है, उसमें एक शब्द रोग के बारे में नहीं लिखा। रोग मिटता है पातंजलि योग दर्शन में, पातंजलि ऋषि ने इसके बारे में एक शब्द नहीं लिखा है, क्योंकि हमारे दर्शन का उद्देश्य रोग नहीं है, मोक्ष है। चल रहा था बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट एक पैसा का नहीं। अब मैं तुमको एंट्री फीस लेके 1000 रुपये दो तब ये ज्ञान दूंगा, और नहीं आएगा तो एड्स वाले उतारने पड़ेगा बेचारों, वो 1000 रुपये देनी पड़ेंगे। मैं बॉम्बे में था, तो गुजराती ने कहा, गुरु जी पैसे बिना पार नहीं पड़ता, ये कलयुग है, तो कुछ आप फीस लगा दो। मैंने कहा राम का नाम बेचा नहीं जा सकता, समझे? तो उन्होंने कहा एंट्री फीस लगा दो। मैंने कहा चलो तुम कहते हो तो लगाता हूँ, कितनी लगाऊँ? बोले कम से कम 1100 रुपया होगा। मैंने कहा लगा दूंगा, अगले कार्यक्रम से लगा। मेरे बहुत कार्यक्रम है बॉम्बे में, चौड़ में समझ आ रहा हूँ, वही ये लड़की आई थी मेरे पास। मैंने 1100 रुपये अगले टाइम में लगा दूंगा। एक बात और बता, कितना धन आ जाएगा कि मैं संतुष्ट हो जाऊँ? बोले जी संतुष्ट तो नहीं होता आदमी, तो भूख बढ़ती है, भूख बढ़ती है। तो मैंने कहा भैया खा लीजिए, न्यूयॉर्क जाऊंगा और उनकी नींव हिला दूंगा। ये लड़की हिला का आई है, अभी अभी आई, समझो। तो ये एक ऐसा दर्शन है, इसको सिद्ध योग कहते हैं। गुरु जो नाम बताता है उसको आपको जपना, एक। दूसरा ध्यान, अब पूरा ही ब्रह्मांड अंदर है तो ध्यान क्या करें? तो हमारे ऋषियों ने इस शरीर को 2 भागों में बांटा मोटे तौर से। 9 द्वार, आंख, कान, नाक वगैरह नीचे का हिस्सा, ये माया का जगत है। और 10वां द्वार, ये शिव की तीसरी आंख देखिए आपने, वो आप सबके है, वो अंदर खुलती है। जब तक ये 10वां द्वार नहीं खुलेगा भाई, ना योग है ना ध्यान है, फिर रोग कहां से मिटा? तो ये रोग मिटाने का सब्जेक्ट नहीं है, ये जन्म मरण, ये दर्शन विश्व दर्शन होगा। ये मेरा चैलेंज है। तो इस प्रकार एक ये आराधना की विधि है, इसको सिद्ध योग कहते हैं। इसमें गुरु बताता है, मंत्र दीक्षा देता है, उस मंत्र को जपोगे आप तो आपकी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। आप लोग बाहर जिस देवी को पूजते हैं शक्ति के रूप में, राधा कह दो, दुर्गा कह दो, अम्बा कह दो, पार्वती कह दो, सीता कह दो, योगी ने उसका नाम रख दिया कुंडलिनी। वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। रामदेव बाबा की तरह नहीं, वो अंदर बैठा है रामदेव बाबा आपके, वो करवाएगा। वो मतलब जगत जननी कुंडलिनी आपके सब योग करवाएगी, वही योग करवाएगी, उसी अंग का योग करवाएगी जो आपका प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे सारे शारीरिक रोग खत्म हो जाएंगे। और एक नहीं लाखों के और। तो इस प्रकार ये दर्शन जो है उसको मैंने विश्व स्तर पर फैलाने के लिए, मेरी एक रजिस्टर्ड संस्था है देवस्थान विभाग से, उसका ऑडिट होता है, समझे? जो कुछ कर रहा हूँ उसकी जवाबदेही है गवर्नमेंट के प्रति, मेरी देश के प्रति। अब जो एक फर्क इतना है कि अब गुरु आजकल इतने हो गए कि पत्थर मारो तो गुरु के सिर पे पड़ो।
मेरे को तो चेला मिला ही नहीं इस देश में, सारे गुरु ही गुरु। अरे गुरु को जब गुरु नहीं मानोगे दिल से तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसमें पढ़े लिखे का काम नहीं है। कबीर तो बिल्कुल अंगूठा छापता, अनपढ़ छापता मित्र, फिर कहां तक कहां पहुंच गया। रामानंद से ऊपर पहुंच गया, गुरु से ऊपर बढ़ गया कबीर, मगर बेचारा गुरु नहीं था। वो चल रही है उसके नाम से, कलयुग में तो ऐसा होता है, सभी चलती। तो इस प्रकार इसमें नाम जप ध्यान से होगा। अब आप में जो परिवर्तन आ रहा है, जो लोग नए आए, जो मैं कहूंगा ना उस पर विश्वास नहीं होगा। ये रियलिटी मैं भी जानता हूं। कई जगह ऐसा बोला भी लोगों ने, खाली गुरु जब बोल रहे थे हम देखते क्या कह रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। मगर जब ध्यान करवाए तो हालत खराब होगी सबकी। ये इंजीनियरिंग कॉलेज पास में ही है, इनके हॉस्टल में वो प्रोजेक्ट, मेरे शिष्य है, वाइस प्रेसिडेंट है, वाइस प्रिंसिपल है इंजीनियरिंग कॉलेज के, हॉस्टल में ध्यान करा दिया तो पहले तो लड़की हंस रही थी। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल है इसलिए बोली तो नहीं बेचारी। जब कराया ध्यान तो फिर योग होने लग गया, लोटपोट हो गई, एक लड़की तो आँख खुली नहीं। फिर कहा क्यों, कहने लगी आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो आप जो सुन रहे हो ना, मेरे अंदर जो चेतना आ गई वो मेरी आवाज का साथ, मेरी नजर के साथ रोम रोम से वो निकल रही है। जब तक ये शरीर रहेगा भौतिक जगत में तब तक निकलेगी। अब अनपढ़ आदमी, दूर बैठा आदमी, कष्ट वाला आदमी कहता जी मैं आपकी प्रार्थना करता हूं कि मेरे को भी लाभ हो जाए, इतना सफिशिएंट है। हाथ जोड़ना, गिड़गिड़ाना, पैर पकड़ना, भेंट देना कोई मायने नहीं रखता। अब भी हो जाएगा, क्या होता है, सब लोगों को योग होगा। ये मीडिया वाला आए, अब ये कितना प्रचार करते हैं, क्या क्या कहते हैं, मैं तो नहीं कह सकता। और इंटरव्यू भी होंगे बीमारों के। जितने लोग आए हैं लगभग 90% मेरे से जुड़े किसी न किसी बीमारी या रोग के कारण, 10% जिज्ञासु हो। तो इस प्रकार जो योग होता है उससे आपके शारीरिक रोग खत्म हो जाते हैं। चाहे मेडिकल साइंस ने उनको इनक्योरेबल कहते हैं। एक के नहीं, हजारों के हुए, लाखों के हुए, पूरे देश में हुए। मैंने गवर्नमेंट को कैंसर वाले तो नहीं दी, अभी मैंने कैंसर को हाईलाइट ही नहीं किया था। मैं तो एड्स, क्योंकि छूत की बीमारी है इसलिए सारा विश्व टेरराइज है, तो उनको रिपोर्ट दी है, नेगेटिव और पॉजिटिव की दोनों। अब वो उससे बोल नहीं रहे, वो कहते मरा दिया तो गड़बड़ होगी। बिना पैसे के अगर रोग ठीक हो गया, एड्स ठीक हो गया, तो फिर अमेरिका वाला डॉलर की हालत खराब हो जाएगी। उन्होंने जो पहाड़ बढ़ा रखे दवाइयों के, उनका क्या होगा, इसलिए हाईलाइट नहीं हो रहा। एक कारण ये। दूसरा कारण ये कि कलयुग के आदि गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का मुझे आदेश है स्पष्ट शब्दों में कि ये देश तो जानता है इस दर्शन को, तू यहाँ क्या कर रहा है, तेरा काम ही वेस्ट में जाना था, इसलिए स्प्रेड नहीं हो रहा। मैंने जोर लगा लिया और अब मैंने फैसला कर लिया, पिछली 6 तारीख को दीक्षा दी थी, अब दीक्षा वेस्ट में दूंगा। यहाँ आएंगे तो दूंगा, वहाँ अमेरिका में दूंगा। ये पहले मेरी टीम जाएगी जूही के नेतृत्व में, ये नहीं जाएगा वो देश। ये विकासवाद है, हमारे वैदिक दर्शन का एक विकासवाद है, ये कोई जादू नहीं है। वेस्ट इसको मिराकल कहता है, मिराकल है। और ये भारत वाला इसको कहता है ये वंडर थेरेपी है। हिंदुस्तान टाइम्स से लिखा, अभी जयपुर में प्रोग्राम था, ये वंडर थेरेपी है। मैं उन्हें कहता हूँ ये कोई वंडर थेरेपी नहीं है, ये कोई मिराकल नहीं है, ये आदमी होने वाला न्यू विकास है, कोई जादू नहीं है, मनुष्य मात्र में होने वाला। और बॉम्बे में तो मेरे को बहुत ज्यादा मुस्लिम शिष्य है। तो एक तो अभी मेरे को बताया, जो कि मतलब बताया कि एक तो हज कर ही आया। तो अगर मेरा प्रतिबंध होता तो वो फिर क्यों हज करके आया, और हज करने जाओ तो टेस्ट होता है, HIV पॉजिटिव आता ही नहीं घुसने देते वो तो हज करके आ गया। तो एक विकास है ये हमारे दर्शन का। तो जो योग होगा उससे सारे शारीरिक रोग खत्म। और आज बीमारियां जो है विश्व सारे में 80% बीमारी मानसिक तनाव से संबंधित है।
मेंटल टेंशन से रिलेटेड है। और कलयुग का बड़ा तामसिक वातावरण, इसमें गरीब हो चाहे अमीर हो, मानसिक तनाव तो रहता ही रहता। वो फिर इन मेडिकल वाले के मानसिक तनाव शांत करना मेडिकल के बस की बात नहीं, वो नशे की दवाई दे देते हैं। नशा जब तक रहता है तनाव खत्म, जो ही नशा उतरा वो तनाव वैसा है, वो रोग वैसा। नशा तो हम भी करवाते, हम मैटर का नहीं स्पिरिट का नशा करवाते, हम भगवान के नाम का नशा करवाते। ईश्वर के नाम में नशा है, नहीं आया वो भी फैक्ट है, मगर आ रहा है ये भी सच्चाई है, समझे। तो इस समय में कई गुरु, नानक देव जी ने बोला है, भाग दतुरा नानका उतर जाए पर भाग, नाम खुमारी नानका चढ़ी जाए दिन रात, यही कबीरदास बोलते हैं। नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल छिन छिन चढ़ उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवाया। तो जो मैं जो दीक्षा देता हूँ राधा और कृष्ण के मंत्र की दीक्षा है। कृष्ण पुनः 9वें अवतार थे, एक और होना है कल की अवतार, कल की अवतार। अब लोग कह रहे हो गया नहीं हो गया, वो तो विश्व स्तर पे माना जाएगा तो वही होगा अवतार। तो उसका नाम का नशा आ जाता है। भगवान कृष्ण ने इसको आनंद का है, आनंद। गीता में 5 श्लोक है, एक 5वें अध्याय में 1 श्लोक है 15वां, 6ठे अध्याय में 4 श्लोक है 15, 21, 27, 28। उसमें भगवान ने उसको बताया ये आनंद है, ये दिव्य आनंद है, ये इंद्रिय अतीत आनंद है, ईश्वर ध्यान जनित आनंद है। जब तक ये आनंद नहीं आता तो मनुष्य आनंद और सुख में भेद नहीं कर पाता। वो कार है, बेटे पोते बंगला धन है जी, आनंद है, और उनमें एक आइटम में गड़बड़ होगी तो आनंद खत्म है। अक्षय का हुआ फिर वो, अब ये बच्ची बैठी है छोटी, ये अपना खेल खेल रही, इस मेरे वाली बात में इसको आनंद ही नहीं आ रहा। ये 20-25 साल की हो जाएगी तो फिर इसको और किसी बात में आनंद आएगा, और मेरे जैसी 60-70-80 की हो जाएगी तो फिर और किसी बात में आनंद। तो भाई वो तो इंद्रियों से अनुभव किया जाना वाला सुख दुख है, आनंद नहीं है। आनंद अक्षय, अक्षर वो अक्षय होता है, वो क्षय नहीं होता। नाम अमल दिन बड़ा सवाल। तो इस प्रकार जो नाम देता हूँ उससे आनंद आता रहता है, उससे जो तनाव होता है वो मुक्त हो जाता है। रात और दिन वो आनंद बना रहता है, फिर तनाव मुक्त हो जाता है। तनाव से संबंधित सारे रोग खत्म हो जाते बिना दवाई के। इससे ये मैटर वाले डॉक्टर बड़े परेशान। मैंने पश्चिम को कहा भैया तुम केवल मैटर को पकड़ के मत बैठो, इसके साथ स्पिरिट को प्लस कर दो, मैटर प्लस स्पिरिट, फिर कोई रोग नहीं रहे। मगर वो स्पिरिट को नहीं मानते, ये अप्लाइड साइंस। तो अप्लाइड साइंस में क्या, मुझे बताया गया, आया था अमेरिका से लड़का, मुझे बताया गया उसके फादर ने बताया कि अमेरिका में 70% फैमिली में एक मेंबर को कैंसर है। मैंने कहा फिर तुम्हारा विज्ञान क्या कर रहा है? कल जिसको कैंसर हो गया मरेगा। तो ठीक क्यों नहीं हो रहा? कल ठीक। मैंने कहा ये है क्या? कल कुछ ऐसे विजातीय तत्व पैदा हो चुके। एक डॉक्टर आया मेरे पास 8-9 साल पहले, यहीं का है, पहले बीकानेर हॉस्पिटल में था, आर.के. चौधरी, आजकल वो अजमेर है, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट। मैंने कहा डॉक्टर क्यों नहीं इलाज होता? कहते मुझे पता ही नहीं है कारण क्या है कैंसर का। हम कीमोथेरेपी देते हैं तो उसमें तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी दोनों मरते हैं, फिर आरबीसी मर गया, फिर ब्लड दो, और इस तरह से करते करते ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट देते हो तो 6 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रहेगा। वो अमेरिकन एक वो आया था आई.के. किम नाम का, अमेरिका से, कोलोराडो स्टेट से। मैंने उसको पूछा तो कह जी हर 6 वीक में कीमोथेरेपी देनी पड़ती है, और मैंने नहीं दे तो कि मर जाएगा। अच्छा देते जाओ तो कह लगा 6 साल जी सकता है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। मगर 6 साल तो काम धंधा करेगा, कहने लगे जी बेड से नहीं उठेगा, हॉस्पिटल में रहेगा। मैं फिर उसको 6 वीक में मरने दो, क्यों 6 साल तक करते? मगर क्यों मार रहे हो उनको? अब यहाँ जब कई केसेस उसने देखे, यहाँ का एक केस
पुनिया साहब, डीपी पुनिया प्रिंसिपल है, कैंसर के भी हेड है, उनका एक केस ठीक हो गया और 14 महीने हो गए उसको, बिल्कुल बाड़मेर का है। उस लड़के ने कहा 14 महीने में मन नहीं मरा तो 6 वीक में तो मर जाता है, ये क्या बात है? तो ये हमारा दर्शन है जो मूर्त रूप ले रहा है, ये कोई मिरेकल नहीं है। मुझे गुरु का आदेश है इसको बांटना है, फ्री ऑफ चार्ज बांटना है। भाई आप पात्र यूं रखोगे तो दूंगा, यूं रखोगे तो किस में डालूंगा भाई? है? ये तो मुफ्त में मिलने वाला ज्ञान है, मगर इसके लिए एक शर्त है, समर्पण गुरु के प्रति। गुरु तो समर्पण चाहता है और कुछ नहीं चाहता। मगर तो मैंने तो एक सीख की, अगरबत्ती की सीख नहीं दी गंगानाथ जी महाराज को, और जबरदस्त चिप गया ये भूत में और कह दिया बैठा आगे कर, तू तेरा जान तेरा काम जान। तो 7 साल पहले रिटायरमेंट लिया प्री मेचर, और तब से ये काम कर रहा हूँ। 86 से लगा था, 86 से, तो ये लाभ मिल रहा है। मगर नाथ योगी का आदेश है तेरा वर्किंग बेस्ट है, इसलिए मैंने बेस्ट में भेजा मेरी चेली को, और इस लड़के ने तहलका मचा दिया, समझे। और अब भेजूंगा पूरे अमेरिका में भेजूंगा। 70% फैमिली में कैंसर है, मगर ठीक तभी होगा वो जब मुझे गुरु मानेगा। यहाँ एक यहूदी औरत आई थी, इसी जगह दीक्षा ली थी 16 जनवरी 2003, समझे ना। तब मेरे को समझ में आया कि दर्शन क्या है। मैं तो हिंदू हूँ भाई, शैव हूँ, एक कश्मीरी शैव सिद्धांत को मूर्त रूप दे रहा हूँ, और मैं क्या दे रहा हूँ? गंगानाथ दे रहा है, मेरे को तो आगे कर दिया इसने। मैं तो उसका माइक हूँ, बोलता तो हुआ। तो ये परिवर्तन जो आ रहा है ना, ये जो आ रहा है, मेरी आवाज़ जो आ रही है आपके कानों में, जो सुन रहे हो, आप नहीं समझ पा रहे हो आपके अंदर कोई चीज़ एंटर हो रही है। तो प्रैक्टिकली रिजल्ट बता रहा हूँ। लोग स्टार्ट में मुझे कई दफा बता देते, जब आप गुरुजी बोल रहे थे तो हम सोचते थे बात क्या कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता, आज तक नहीं हुआ। मैंने उनका बिल्कुल नहीं हुआ, आज तक हुआ नहीं। विकासवाद है तो पहले हो गया, वो दोबारा होगा तो उसको विकासवाद नहीं कह सकता। ये विकास जो हो रहा है एक फिजिकल बॉडी में जो हो गया, उससे आगे का अनुभव हो, आगे की बात को समझ में आ गया तो विकासवाद है, नहीं तो विकासवाद का है। तो अब मैं आपको ध्यान कराऊंगा, तब आपको समझ में आया कि अंदर वाले ने आपको कब्जा कर लिया है और योग होगा। आप रोक लेना, हिम्मत है। वो तो स्वामी जी तो करवाते हैं ना, मैं नहीं करवाऊंगा। आपके अंदर वाला मेरी बात जो आपके गले में नीचे उतार रहा है, रोम रोम में जा रही है मेरी आवाज़, वो करवाएगी। आप नहीं रोक सकोगे, हिम्मत हो तो रोक लेना, अभी फैसला हो जाएगा। तो इस प्रकार जो योग होता है उससे शारीरिक रोग खत्म, और नाम का जो नशा आता है उससे मानसिक रोग खत्म। अब नशा भी छूट जाता है। नशा आदमी नहीं छोड़ता, वो नशा आदमी को छोड़ जाता है। अभी अभी जो इजराइल से फोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा हम तो सारे मीट खाने वाले, शराब पीने वाले, तो उसकी तो बदबू आ रही है, हम तो मीट शराब नहीं खा सकते। फोन आया था मेरे पास, और बड़ी खुशी की बात है, आपको आश्चर्य होगा, इजराइल देश में कम से कम 20-25 हज़ार स्त्री पुरुष हिंदी बोलते हैं। वो सारे महाराष्ट्र से गए हुए हैं। मेरे लिए एक बड़ा बेनिफिट है कि वो मेरे से हिंदी में बात कर लेते हैं, नहीं तो वो तो वहाँ की तो भाषा ही हिब्रू है। तो नशा क्यों छोड़ता है? मतलब ये वृत्ति बदलती है। पूरी सृष्टि की उत्पत्ति त्रिगुण में माया से हुई थी। त्रिगुण में ही माया से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। शरीर में, आपके शरीर में जो वृत्ति प्रधान है, वो अंदर जो मांगेगी वो सप्लाई करना पड़ेगा। तामसिक टेंडेंसी आप में तो वो तो फिर मीट शराब ये तामसिक चीजें खान पान जो उसका खान पान मांगेगी। अगर आपने सप्लाई नहीं किया तो परेशानी पैदा हो जाएगी। अफीम से को 20 साल से कह रहा है नहीं दिया अफीम तो वो मर जाएगा 5-7 दिन में, मगर इसमें नहीं मरता क्योंकि वृत्ति बदल जाती है। पहली चोट तो तामसिक ग्लैंड्स में होती है।
वो जो मांग रही है अंदर, वो मांग खत्म हो जाए। ये डिमांड एंड सप्लाई का सब्जेक्ट है। स्वामी विवेकानंद जी कहीं अमेरिका में स्पीच कर रहे थे, तो एक अमेरिकन खड़ा हुआ, कहने जी स्वामी जी क्यों फालतू खपत कर रहे हो, आपका हमारा सौदा नहीं पटेगा। आपके धर्म में तो पहला सिद्धांत है शाकाहारी और मांसाहारी, और हम सारे मीट शराब खाने वाले लोग हैं, क्या कैसे पड़ेगी पार। तो स्वामी जी ने चलते स्पीच में कह दिया, यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स विल गिव यू। मतलब वो समझने का आपको उन चीज़ों को छोड़ने की जरूरत नहीं, वो चीज़ें आपको छोड़ जाएगी। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, चाहे कोई नशा कर रहे हैं, आज के बाद करके बता देना, आज शाम को ही करके बता देना, वो आपको छोड़ जाएगा, वो नशा आपको छोड़ जाएगा, आप चाह करके भी नहीं कर सकोगे। और इससे सबसे ज्यादा खुश होती है औरतें, हैं? शाम को पी के आगे हल्ला मचाएगा, अब क्या करें, पीता है तो वो बड़ी खुश होती है। और औरतें मेरे से बड़ी खुश है जिनके आदमी शराब पीते नशा करते, पीछा छूट गया तो शराब छोड़ जाता है, अफीम छोड़ जाता है। बाड़मेर में कोई हजारों ही लोग, बाड़मेर में सबसे ज्यादा अफीम थी, बॉर्डर से है उधर से आ जाता है, वो तो सप्लायर है पाकिस्तान, तो सारे पीते और सारे खाते अफीम से। मैंने कहा मत छोड़ना, हजारों को छूट गया। बदबू आती है अफीम की, गिट नहीं सकते हैं, इसीलिए तो बाड़मेर से ये लोग आए ना, तो बसें भी आई। तो मैं नहीं कहता हूँ छोड़ो, मैं कहता हूँ मत छोड़ो। कितने उपदेश देते हैं, ये मत करो वो मत करो, सुनते हो क्या, इधर से सुनते हो इधर से निकाल देते हो। मैं फिर मेरी क्यों मानोगे। तो आपके मतलब की बात ये है कि मत छोड़ो। कई लोग कहते हैं कि आप चलो वो छूट जाएगा, मैं कहता हूँ मत छोड़ो, तो वो खुश होता ठीक है, ये तो सुन लेंगे घंटा डेढ़ घंटा, क्या फर्क पड़ता है, कह दिया ना मत छोड़ो। मगर घर जाकर छूट जाता है, आपका भी छूट जाएगा, फैसला हो जाएगा, आज ही हो जाएगा। तो वृत्ति बदल जाती है, और वृत्ति जो अंदर मांग करे वो मांग नहीं करेगी। जब डिमांड नहीं तो फिर सप्लाई क्यों, डिमांड तो सप्लाई करनी पड़ती है ना, आपकी मांग ही नहीं है तो सप्लाई नहीं करोगे तो परेशानी नहीं होगी। जो अंदर खा रहा था ना वो तो है ही नहीं, वो तो गायब हो। तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशे छूट गए, भौतिक जीवन तो सुधर गया। तो आज क्या है, देखिए सब धर्मों की एक ही जैसी स्थिति है, एक धर्म की बात नहीं। कलयुग है, भगवान कृष्ण ने कहा यदा यदि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, तो फिर मैं अवतार लेता हूं। तो आज यही हालत पूरे विश्व की है। परंतु हमारा योग दर्शन कहता है ये आज का मानव जो है युग परिवर्तन के संधि काल से गुजर रहा है। मेरे पास कई दार्शनिक आए थे, क्या हो गया, मैंने कहा ऐसा हो गया। तो कह रहे तो आप तो एक ऐसे आदमी हो गए जो आपको कोई फेस नहीं कर सकेगा। यार मैंने क्या बात करता हूँ, नौकरी करता हूँ, सीनियर सबॉर्डिनेट के सुना देता है दो तीन बातें। तो कह वो तो हो रहा है, मगर टाइम आएगा आप नौकरी नहीं कर सकोगे, छोड़नी पड़ेगी छोड़नी पड़ेगी। तो जो मेरे में परिवर्तन आ गया वो आप सब में आ सकता है। मैं ही ठेकेदार नहीं हूँ, पर वो जैसा मेरा सद्भाव है नाथ जी के प्रति, वो सद्भाव मेरे प्रति होगा तो भाई, नहीं तो नहीं। ये ज्ञान तो झुक के मांगो तो मिलता है। चौथे अध्याय में अर्जुन ने एक प्रश्न किया कि महाराज ये कैसे मिलता है। उसने कहा कि ये ज्ञान तो झुक के मिलेगा। तत्वज्ञानी के पास आओ, जाओ आप झुक के दंडवत प्रणाम करते हुए सेवा भाव से प्रार्थना करो तो तुझे तत्व ज्ञान मिलेगा। तो ये एक ऐसा ज्ञान है। अच्छा मिलेगा क्या, मिलेगा कुछ नहीं, वो तो मिला मिला है, आप नहीं जानते हो आप क्या हो। हमारा दर्शन कहता है मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है। मेरे पास जोधपुर हाईकोर्ट में कई मेरे शिष्य हैं जज, तो एक संपतराज जी शर्मा मेरे पास आए, दो तीन जैनी आए, और जज का दिमाग तो अलग होता है। मेरे को जी आखिर क्या करना चाहते हो,
जो कर रहे हो वो तो हम समझ रहे हैं, मगर कहाँ रुकोगे? मैंने कहा जी जज साहब बात ऐसी है कि हमारा दर्शन कहता है मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है, और एक धर्म ऐसा है जो ये कहता है हम पापी हैं, पाप की संतान है। तो मैं ये प्रूव करूंगा कि मानव पापी नहीं है, ईश्वर का स्वरूप है। जज था आज वो इसमें सहकारिता में जज है, मेरे शिष्य समर्पित शिष्य है वो जज। तो उन्होंने कहा जी ये गड़बड़, इसका मतलब है झगड़ा ईसाइयों से। मैंने कहा क्लियर कट ईसाइयों से झगड़ा, और सीज पर नहीं होगा, फैसला होगा कौन सा दर्शन सही है कौन सा गलत है। समझे नहीं समझे? और इस दर्शन को मूर्त रूप देगी ये जो ही पावेदार यंग लड़की, मेरी शिष्या, परम शिष्या, अब इसके बाद मैं बाहर भेजूंगा। तो एक दर्शन है जिसकी मैंने आपको जानकारी दी। अब ये तो इस जन्म में सुधार आया ना, नशा छूट गया, बीमारी छूट गई, रोग खत्म हो गए हैं। तो कहां से आए हो वो तो जानते हो ना। खुद को करीब 300 जन्म पिछले दिन मालूम थे, आगे कहां जा रहे हो मालूम है क्या? 1 घंटा बाद क्या होगा मालूम है क्या? हमारा योग दर्शन कहां जा रहे हो ये बताता है, आपकी मंजिल क्या है ये बताता है। तो इसमें 2 तरीके, एक तो नाम जप, दूसरा ध्यान। ध्यान में आप कैसे ही बैठ जाइए, किधर ही मुंह कर लीजिए, कुछ भी बिछा लीजिए, धूल में बैठ जाइए, और कुशासन बिछाओ, शेर की खाल बिछाओ, उसके अंदर बैठा है भगवान जो आप में घुस जाएगा। वो तो अंदर है भाई, है। और यहाँ मन को रोको, नहीं रोकता मुझे देखो, और नाम जप चालू। पहले नाम मेन चीज, इसमें नाम चाबी, नाम जप के बिना कुछ भी नहीं होगा। गोस्वामी जी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पार। तो इस कलयुग में नाम जप ही सारी समस्याओं का अंत करता है। अब जब ध्यान लिख जाएगा तो ध्यान की स्थिति में आप अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर को देखोगे, सुनोगे। विज्ञान बड़ा हैरान है कि ये कैसे संभव है। मैंने कहा आ जाओ। इस प्रकार आप जब ध्यान में बैठोगे तो आपको अनिश्चित काल के भूत भविष्य की प्रत्यक्ष अनुभूति, साक्षात्कार होगा। सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ विजुअलाइजेशन होगा। जो घटना नहीं घटी पहले घट जाएगी, साल भर बाद घटनी है, आध घंटे बाद घटनी है, 10 साल बाद घटनी है, वो पहले दिख जाएगी, होगी आपके साथ। और जो बोला जाएगा उस वक्त वो अब भी सुन लो। ये हमारा दर्शन है, वैदिक दर्शन है, ये मानवीय दर्शन है। मैं इसके प्रचार के लिए पूरे विश्व में जाऊंगा। आदेश है नासिक गुरुओं का, मेरे लिए तो आज भी वो हमारे आम आदमी के लिए नहीं है। ध्यान की स्थिति में आपको कई सिद्धों के दर्शन होंगे। आज भी हिमालय में असंख्य सन्यासी समाधिस्थ है। आज तक तो ये काल्पनिक बात रही है, मगर अब दिख रहा है। तो इस प्रकार ध्यान की स्थिति में आपने कई आदमियों की मौत देख ली। इस आंख से दिखेगी, इनसे नहीं दिखेगी। ये बंद होते ही ये खुल जाती है, फिर पूरा ब्रह्मांड दिखेगा। कोई घटना कहीं हो रही है वो दिखेगी। ये पातंजलि योग दर्शन की दुआई देने वाले। आप नहीं जानते योग दर्शन क्या है। एक विभूतिपाद है, चैप्टर 3 चैप्टर है पातंजलि योग दर्शन में, विभूतिपाद। उसके 33 और 36 2 सूत्र है। उसमें ऋषि ने कहा है कि आदमी जब नाम जप और ध्यान करता है उसे 6 सिद्धियां होती है। उसको कहा है प्रातिभ ज्ञान। प्रातिभ ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो फिर साधक जो है अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखता सुनता है। कहीं भी छिपी हुई गुप्त चीज भी उसको दिख जाती है। वाइल्ड टाइम्स में चिड़िया पंख नहीं मार सकती, आप एंटर हो सकते हो उसमें सूक्ष्म शरीर से, कोई सीक्रेसी नहीं रहेगी। समझे? ये एक सत्य है। मगर अब दिक्कत ये है कि ये काम तो हिंदू दर्शन कर रहा है, ईसाई दर्शन नहीं कर रहा, मुस्लिम दर्शन नहीं कर रहा। वहां जाके झगड़ा पैदा हो जाता है। तो
तो मुसलमानों में क्यों हो रहा है परिवर्तन? फिर अगर मैं तो ये तो मानव मनुष्य द्वारा बनाए हुए धर्म है अपने। हमारे यहाँ देखो नहीं, शैव और वैष्णव में झगड़ा, और शिवालय वाला विष्णु मंदिर से आगे नहीं गुजरेगा। और विष्णु और शिव में कितनी प्रेम थी, कितना है। राम ने कहा ना, शिव द्रोही मम वैरी समान। तो अब मेरा स्वार्थ है इसमें, तो ठीक है, मैं गंगानाथ को पूजाऊंगा, वो पता नहीं किसको पूजाएगा, किसको। वो नाथ आपके अंदर बैठा भाई। तो इस प्रकार आपने अगर 10-20 आदमियों की मौत देख ली है, परिचित मरे, कैसे मरे? एक्सीडेंट से मरा, कि बीमारी से मरा, कि भूकंप से मरा, दिख जाएगा। 2 घंटे बाद मरा, भी मरा। और इस तरह से कई 10-20-30 दिख जाएंगे। तब आप सोचना पड़ेगा कि भाई एक आध दिख जाए तो हम चमत्कार बता देंगे, सारे वैसे ही मर रहे हैं जैसे हमको मालूम, तो गड़बड़ है। और कहीं ख्याल आ गए गलती से, तू कौन सा अमर रहेगा, तो ध्यान में दिख जाएगा आप कब जाओ और कैसे जाओगे। आपको अपनी मौत से साक्षात्कार हो जाए। दुनिया मरी, अपना क्या लेट देना। तो मैं मरूंगा तो फिर डरूंगा, क्योंकि जीवन में जो खोटे करे कि आप लोगों से छिपा लूंगा, मगर मैं अपने आप से तो नहीं छिपा सकता। अब फिर सोचता ये अड़ंगा तो कर लिया भाई। और यमराज के यहाँ तो पाई का लेखा होता है, यहाँ छिप गया, मगर वो तो हिसाब किताब कहेगा, ये करके आया, चल इधर जा, तो घबराता है। और फिर प्रार्थना करता है भगवान से, हे भगवान, मैं तो नालायक था, ये गलतियां तो हो ही गई, तुम तो कहते हैं दयालु है, कर दे दया, कर दे माफ, फिर नहीं करूँ। बड़ा सीरियस हो जाता है मौत के डर से है। और वो तो दयालु है। आंख बंद कर प्रार्थना की, वो अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखी थी, उसे उस परम सत्ता के अलावा वो किसी को देखना नहीं चाहता। और वो आपके अंदर यहाँ बैठा है, पलक उल्टते ही वो सामने आ जाएगा। हाँ, तो इस जीने मरने के चक्कर से छूट जाओगे। मैं रोग खत्म करने नहीं आया हूं, मैं संसार को कहता हूँ, ये मतलब मेडिकल साइंस मुझसे परेशान इसलिए है कि मतलब मैटर को इग्नोर करके केवल स्पिरिट से कर रहा है। मैंने कहा नहीं, केवल स्पिरिट से नहीं, मैटर से भी कर रहा हूँ। तुम मैटर में विश्वास करता हो, इसलिए मुझे मैटर से करना पड़ गया। ये तस्वीर क्यों कर रही है? तो निर्जीव मैटर नहीं मेरी। गंगानाथ जी ध्यान कर लो, मेरे कर लो, बातें की। ये निर्जीव तस्वीर मैटर को, मतलब निर्जीव मैटर जो है स्पिरिट को क्यों चेतन कर रहा है? स्पिरिट ने तो फायदा किया ही क्या है, इस मैटर ने फायदा करना। तुम मैटर में विश्वास करते हो, कम तो आने शुरू हो गए। कनाडा से एक आदमी आ रहा है, वो दिल्ली है, वो कनाडा वाला ने फोन किया कि ये प्रोग्राम वहाँ हो रहा है, आप जाओ। रोग क्या है मुझे नहीं मालूम, आएगा। और उनका कोई रोग नहीं है इजराइल वालों को, उनको तो इसी ज्ञान की भूख है। वो लोग भी आ रहे हैं, यार लाखों आएंगे वो लोग। रुपए के सामने डॉलर झुकेगा। मैंने बिल गेट्स को मैसेज दिया था कि श्रीमान जी डॉलर दे के जा रहे हो, पहले ये तो अपनी सरकार से ले आओ लिखा के कि हमने तो डॉलर की ताकत से एड्स खत्म कर दी, अब आपकी मदद करते हैं, तो हम वेलकम करते हैं। और नहीं तो लिया तेरे जितने भी एड्स होगी, लाख 2 लाख 10 लाख, एक पैसा नहीं लूंगा, मगर रुपए के सामने डॉलर को झुकना पड़ेगा। ये गाल तो झुकने से मिलता। मैं इस चैलेंज को प्रूव करने के लिए अमेरिका जाऊंगा, इस ज्ञान का दान करने के लिए अमेरिका जाऊंगा, डॉलर के लिए अमेरिका नहीं जाऊंगा। ये मैंने आपको एक दर्शन की जानकारी दी भाई, समझे। और ये होगा, स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी है, अरविंद की भी भविष्यवाणी है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करके डिवाइन फॉर्म में ये फिजिकल बॉडी बदल जाएगी। अब विज्ञान के कंठों में अटकी, तो सीधा उत्तर दे सकते थे, मगर एड्स खत्म हो रही है, कैंसर खत्म हो रहा है, हेपेटाइटिस बी खत्म हो रहा है। उस डॉक्टर को मैंने कहा, जो आजकल अजमेर है, मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर हमारी बात भी सुन लो, कैंसर नहीं खत्म हो रहा और हमारा क्यों हो रहा है? हमारा योग दर्शन कहता है कि दो दैव और दानव अंदर है,
तो दानव जो प्रभावी हो गया उसने मारना शुरू कर दिया। आप उसको कैंसर कह दो, एड्स कह दो, हेपेटाइटिस बी कह दो, कुछ भी कह दो, मगर देवता भी तो अंदर बैठा है जिसमें दानव प्रभावी हुआ, जिसको कैंसर हो गया, एड्स हो गया, देवता भी तो बाहर तो है नहीं कुछ। मैंने कहा किसी विधि से उस व्यक्ति में देवता चेतन हो जाए, वो तो पावरफुल होता है दानव से, और कहते हैं शैतान का कहना मत मान तो क्या हो। तो उसने कहा तो कैंसर क्योर हो जाना चाहिए। मैंने कहा आसानी से नहीं मानोगे, मैं भी जानता हूँ। उसके बाद में एक बोरा जी आ गए बॉम्बे से, जोधपुर में, आज भी वो जिंदा बैठे, उनको हेपेटाइटिस बी और ब्लड कैंसर दोनों। तो बॉम्बे से यहाँ आ गए, जोधपुर में अरविंद माथुर के पास गए। अरविंद मेरा चेला दीक्षित शिष्य। तो उसने कहा बॉम्बे चले जा। कहने जी वहाँ से आ रहा हूँ। मैंने तो सारे फ्लैट बेच दिया, सारा सामान बेच गया, मेरे पास तो कुछ है नहीं लेने देने को। बॉम्बे में तो पैसे बिना बात नहीं होती। वो मेरे प्रोग्राम में आ गया और 20-22 दिन बाद रिजल्ट नेगेटिव आ गया। आज भी जिंदा है। ब्लड का हेपेटाइटिस भी खत्म क्यों हो गया? अब फिर लोगों ने कहा जी खत्म हो गया, खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा जी नेगेटिव लाओ। मैंने पॉजिटिव दिखा दी, गए तो इसको था ना, ये है ना, कहा हाँ है, इसकी नेगेटिव लाओ। मैंने वहाँ भेजा बॉम्बे में मैसेज। मैंने कहा बोरा जी, वो बोरा ऐसा है, मैं कहा बोरा जी इसकी एक अभी की रिपोर्ट करवा के भेज दो मेरे पास, मैं इन डॉक्टरों को देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, 5,000 रुपये लगते हैं इस टेस्ट के, तो आप भिजवा दो, मैं रिपोर्ट करूँगा। मैं तेरे को करोड़पति लगा। तो आज तक नहीं हुई नेगेटिव। आदमी जिंदा क्यों है? देख लो, जो जोधपुर में है, जोधपुर वाले सारे जानते हो। अरे उसने भी कहा है जयपुर में जाके कि मैं जिंदा क्यों हूं, तुम इस पर जवाब दो। तो एक अपना दर्शन है जो मूर्त रूप ले रहे हैं। ये कोई मिरेकल नहीं है, कोई जादू नहीं है। हमारा ऋग्वेद कहता है मनुष्य की शरीर की रचना 7 प्रकार के सेल से होती है। फिर वो अलग अलग सेल्स की व्याख्या करता है। तब पहले मैटर से शुरू करता है, इस शरीर की रचना कैसे हुई? तो कहता है अन्न से हुई। पहला काम अन्नमय कोश, फिर प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, फिर आनंदमय कोश, चित्तमय कोश और सत्यमय कोश। तो विज्ञानमय कोश तक तो वेस्ट ने खूब चेतन कर दिया विश्व को, मगर विज्ञान समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर? यहाँ एक बीकानेर में डॉक्टर है, डॉक्टर अब्दुल अजीज सुलेमान, गोल्ड मेडलिस्ट है वो डॉक्टर। जब उसने देखा हीमोफीलिया ठीक हो गया, उन्होंने कहा ये तो वो कौन सा नोबेल प्राइज का केस। मैंने कहा कितने नोबेल प्राइज दिए, सारे मिलके एक केस ठीक कर दो। हैं? सारे नोबेल प्राइज लेने वालों को इकट्ठा कर दो, ये एक कैंसर केस ठीक कर दे, एक एड्स केस ठीक कर दे। तो मैंने प्राइज इसमें कहाँ से इन्वॉल्व होता है? मैं तो प्राइज देने वाला हूँ, लेने वाला नहीं हूँ, समझे? मुझे तुम्हारे नोबेल प्राइज की जरूरत नहीं है, मगर हीमोफीलिया क्योरेबल है, 2 केस ठीक हो गए। अब एक वहां अड़ंगा और हो गया। जो फैक्टर 9 और 8 2 फैक्टर होते हैं, जो फैक्टर बदले है ना, उस हिसाब से तो उस लड़के को जीने का अधिकार नहीं, मर जाना चाहिए, जबकि वो पूर्ण स्वस्थ है। वो कहते हैं कि आपने तो थ्योरी बदल दी। मैंने थ्योरी गलत थी, तुमने बनाई थ्योरी गलत थी। अब विज्ञान कहता है हमारी थ्योरी उल्ट रही है। तो अब ये आनंदमय कोश चेतन हो गया। जहां से मैं बोल रहा हूं, यहां याज्ञवल्क्य नाम के एक ऋषि हुए थे, नाम सुना होगा आपने, याज्ञवल्क्य। वो आनंद तक तो पहुंच गए थे, मगर चित्त और सत तक नहीं पहुंचे। अब वो चित्त और सत तक भी पहुंच रहे हैं। मैंने प्राइम मिनिस्टर को 3 लेटर लिखे, समझे? और मैंने कहा मैंने तो एक तरीका वो अपनाया है जिससे मतलब दानव पर देव की विजय होगी। ये किसी जाति से रिलेटेड मामला नहीं है। ये दानव को मारेगी, देव को चेतन करेगी। ये समझ में अरविंद ने कहा, अरविंद ने एक भविष्यवाणी की, इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे, 2 मंत्र से इस देश का उद्धार होगा। पहला तो अरविंद ने कहा जी वो तो प्रकट हो गया 1906 में, वंदे मातरम।
वंदे मातरम, आज भी हम वंदे मातरम का गान नहीं कर सकते इस देश में, अपनी मातृभूमि के लिए कुछ नहीं कर सकते, पूजा नहीं कर सकते। और दूसरे के लिए कहा है कि दूसरा मंत्र अभी, दूसरा मंत्र कहा है संजीवनी मंत्र। मतलब संजीवनी का मतलब ये होता है, हनुमान जी लाए थे ना संजीवनी बूटी, तो लक्ष्मण मरा नहीं था, बेहोश हुआ था। तो जो मर गया वो तो नहीं जिंदा होगा, मगर अभी प्राण है और वो मंत्र जपने लगा तो नहीं मरेगा, इसलिए कैंसर और एड्स वाले नहीं मर रहे। मगर उसने कहा है वो मोस्ट सीक्रेट है, वो माइस्टिक है, परंतु येट टू रिवील, नॉट येट रिवील। वो मंत्र अब रिवील होने लग गया। उसको कहा है वो कृष्ण का नाम ही आपको मुक्ति देगा। मैं राधा और कृष्ण के मंत्र का दीक्षा देता हूँ। महर्षि अरविंद ने जो भविष्यवाणी है उसको भविष्यवाणी की उसको मूर्त रूप दे रहा हूँ। कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, कोई नया धर्म नहीं चला रहा हूँ, कोई नया ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। ये ज्ञान तो पहले से इस देश में था। कलयुग के कारण से, तांत्रिक शक्तियों के कारण से इस्लाम और ये वो आए ईसाई, उन्होंने हमारे धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया, ग्रंथ जला दिए, अच्छे अच्छे पंडितों को खत्म कर दिया। अब आज उनकी मारी हुई हलाल है तो फिर कैंसर ठीक क्यों नहीं करते, एड्स ठीक क्यों नहीं करते? वहाँ के चुप है। यहाँ आई थी वो इजराइल 54 साल की औरत, वो रोजी न्यूर, उसने मेरे को अंत में कहा था, गुरुजी ड्रग माफिया आपका विरोध करें। और आज वो अमेरिकन ड्रग माफिया इस देश में इस ज्ञान को फैलाने नहीं दे रहे, दबाव है, भारत सरकार दबी हुई है डॉलर से, इसलिए नहीं बोल रही। तो जयपुर तो चला गया और इस बीजेपी सरकार के लोगों ने मेरे पे अब कैसे रोके, मैं तो मुफ्त दे रहा हूँ दीक्षा, तो दोष क्या लगा? तो छोरों ने लगा दिया पोस्ट, शहर को गंदा कर दिया, ये पोस्टर लगा के तुमने 40,000 रुपये जुर्माना कर दिया। मैंने भरा है 40,000 रुपया राजस्थान गवर्नमेंट के खजाने में, मैं फिर छोड़ के प्रोग्राम बीच में आ। फिर वो वसुंधरा को लोगों ने बताया ये अड़ंगा क्या कर दिया आपने, तब उसने पूछा। फिर एक पुलिस के एसपी को भेजे मेरे पास कि गुरुजी को दोबारा तीनों प्रोग्राम, 5 प्रोग्राम था, मैं 2 करके आ गया। कहते कर दो, मैंने कहा अब नहीं करूँगा। तुमने तो नहीं सुना, अब मैं दिल्ली वाले से बात करूँगा। तो दिल्ली वाले से बात करूँगा, सरदार जी क्या बोलते हैं वो उनकी बात है। पर सरदार जी बेचारे क्या करें, प्राइम मिनिस्टर तो वो सोनिया जी है ना, हैं? उसके चलते ना, वो तो उसके कंधे पर तो बंदूक है, पीछे से चलाती तो वो है। तो एक दर्शन है भाई, हमारा दर्शन है, वैदिक दर्शन है, जैसे आज हिंदू दर्शन कहते हैं। मतलब हमारे दर्शन में 2 शैव सिद्धांत में 2 सीखे निकलते हैं। एक लोग वेदांती और दूसरे योगी। योग ने जो रिजल्ट दे दिया, उन्होंने जो जिस सूत्र को लिपिबद्ध कर दिया, वेदांती उसको पढ़ के सुना रहे हैं आपको। वो तो लिपिबद्ध किया हुआ ज्ञान है, योग गायब हो गया। अब योग विश्व मंडल पे सरफेस पे योग प्रकट हो गया है? तो भाई कैंसर एड्स मिटाना तो डॉलर को यहाँ आना पड़ेगा। और नहीं तो बैठा रहो, तुम्हारा दर्द बढ़ा है, हम कहते हैं ठीक है बढ़ा है, लिए रहो। तो एक तरीका है भाई। और आज गुरु पूर्णिमा आया है, मेरे शिष्य मतलब 1% ही आए होंगे, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं बेचारे, बेंगलोर से आए हैं, पता नहीं कहाँ से आए हैं, बहुत लोग आए। अब मैं भी हाथ खड़ा कराऊं तो शायद लगभग हाथ खड़े हो जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा भाई? आप सब जानते हो मैं क्या हूँ, मेरी किताब तो खुली है, ओपन है। यहाँ तो ईसाई भी दीक्षा लेते हैं, मुस्लिम भी दीक्षा लेते हैं, बौद्ध भी आ रहा, अभी यहूदी आ रहे हैं। तो ये मैंने इसकी दर्शन की सूक्ष्म में जानकारी दी। अब क्योंकि आपका टाइम हो जाएगा, बहुत देर हो गई है, तो अब मैं ध्यान करा देता हूँ। समझे? यहाँ देखो ये क्या परिवर्तन में कैसा होगा। अब मेरी आवाज़ तो अंदर चली गई ना, अब वो अंदर तो सब चेतन हो गए, मगर दिमागी दृष्टि से आप समझ नहीं पा रहे हो आपके अंदर क्या हो गया। वो अब पता लगेगा ध्यान में जब योग होगा, आपको घबराइएगा नहीं। 20 मिनट ध्यान कराऊंगा, इसलिए कि ये आए हुए हैं ना, ये मीडिया वाले आए हुए हैं। अब इसको कैसे हाईलाइट करते हैं, इनको कौन करने देता है कौन नहीं करने देता है, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
अखबार वालों को तो मैंने कह दिया था, कई अखबार वालों ने कहा जी हमसे कांटेक्ट करो। मैंने कहा क्या करोगे? छापेंगे। कपूरचंद पुलिस की बात बता रहा हूँ मैं, जो गुजर गए बेचारे। उनका बेटा गुलाब कोठरी मेरे पास 1.5 घंटे तक बैठ के गया था जयपुर में। मैं कहता हूँ ऐसे कर दो, मैं कहता हूँ ऐसे कर दो। मैं धन से डोमिनेट नहीं होऊंगा, मैं धर्म से संचालित हूँ, तुम लोग धन से संचालित हो। तो खैर सौदापुर उठाने, मैंने कहा तुम चले जा, मैंने कुछ भी नहीं करते रहो, जो पहले कर दिया उस पर बोल। उसने कहा आगे करोगे उस पर बोलूंगा। मैं क्या, मैं तेरे को नहीं दूंगा। चला गया। फिर जाते जाए मैंने कहा देख तेरा अखबार दिन के 12 बजे तक रद्दी में बिकता है और मैं जीते जागते अखबार छाप रहा हूं। कोई 20 साल 25 साल 30 साल तक प्रचार करेगा हैं? तो तेरे अखबार की जितनी कीमत है भाई 3.25 रुपया और रद्दी में बिका कहा वो 54 में। मुझे तेरे प्रचार की जरूरत नहीं, छाप का उसको। तो ये एक विधान है भाई, ये एक विधा है। हमारे पंकज जी गोस्वामी प्रोफेसर हैं साइंस के, ये इसको विधा शब्द देते थे। एक विधा है, इसको लोग समझ नहीं पा रहे गुरु जी। तो मानवीय दर्शन अभी बोल रहे थे आपके सामने। हमारे डूंगरी कॉलेज में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है साइंस के, उनकी वाइफ भी है। ये अभी जो ओझा जी आए इनके मकान में मैं रहता हूँ, बिना कराए पानी बिजली का ही वो देते, क्योंकि है नहीं मेरे पास। तो बिना धन के मैं चल रहा हूं, आज तक नहीं रुका। मैं अमेरिका खाली जेब जाऊंगा। अब उनको साफ कहूंगा। स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही, बड़ी अजीब बात। उन्होंने कहा जी कलयुग में दान ही धर्म है। ये सेठ मेरे से परेशान है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हाईलाइट कर सकेंगे। कर देंगे तो बहुत खुशी की बात। और देखो ये धर्म का काम है, अगर ये हाईलाइट कर दे तो मानव जाति की सबसे अच्छी सेवा। बाकी भैया मैं तो आपको कह दिया जी, मैं तो मेरा काम है जीवन भर करूंगा। तो अब आप ध्यान करो और जो ध्यान में यौगिक मूवमेंट हो उसको फिल्मा लो, फिर जिनसे इंटरव्यू लेना हो ले लो, फिर आगे आपका मालिक आपका सेठ जैसा कहे वैसे करो। है अब करो, देखो 20 मिनट ध्यान करो आराम से। यहाँ आंख बंद कर लो और यहाँ मुझे देखो। तो दीक्षित सिंह तो नाम जपेंगे, और नहीं तो कोई नहीं दीक्षित हो वो गुरु गुरु करे। 20 मिनट आंख बंद कर बैठो। कोई भी यौगिक मूवमेंट हो तो घबराना नहीं, वो 20 मिनट में अपना बंद हो जाएगा। चलो करो ध्यान, शुरू कर दो। और 21 जुलाई 2005 को मैं गुरुजी से जुड़ा। 2006 को 2005 में ही 21 जुलाई 2005 को गुरु पूर्णिमा का पर्व था पिछले साल, और उस समय जुड़ा। आज मुझे 1 साल हो रहा है। जिस समय मुझे बीमारी का पता चला था उस समय मेरा वज़न 68 किलो था। आज मेरा वज़न 76 किलो, और मैंने दवा छोड़ दी पिछले साल मई में। अब आप जोड़ लीजिए कि कितने महीने हो गए मुझे दवा छोड़े। आज मेरा सारी रिपोर्ट निगेटिव है। सब गुरु महाराज की कृपा है, उनके ध्यान की वजह से, उनकी शक्ति की वजह से। 98 में कैंसर डिटेक्ट हुआ डॉक्टर मान प्रकाश के द्वारा। जयपुर में दुर्लभ जी में मेरा इलाज हुआ।
और लेकिन मुझे उससे कोई मेंटल फर्क नहीं पड़ा। वो डॉक्टरों ने ये कह दिया यू आर नॉट मोर देन 15 डेज। गुरुजी का मैं 96 में दीक्षित था। गुरुजी कोटा पधारे तो मैंने गुरुजी को बताया, मेरे साथ बोले कि तू जो नाम जप कर और ध्यान लगा। उसके बाद में मैं ध्यान लगाता रहा और उसके बाद में मेरे को ट्रीटमेंट की ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ी। डॉक्टर हेमंत मल्होत्रा को चेक कराया, 2-3 बार दिखाया तो वो कम होता गया और मेरे 2001 मार्च में 17 मार्च को मेरा बिल्कुल नेट एंड क्लीन हो गया। डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया यू आर बोलो है ही नहीं आपके कैंसर। अपना नाम बताएं। गंगा साई पारीक है मेरा नाम। मेरे एड्स की बीमारी थी। मैं केरला की 1 साल तक दवाई ली। 1 साल तक दवाई लेके मेरे कुछ अच्छा नहीं लगा। वहाँ से गुरुजी का तस्वीर थी, वहाँ से मैं अब 4 साल से दिशा ले। इसके बाद में मैं एक भी गोली खाया नहीं, कुछ नहीं। ऐसा मंत्र से अच्छा हूँ। मेरा पहला 46 वजन था, 56 है। मेरा दोस्त है कि यहाँ पर सत्तार मलिक जो प्रोग्राम में आया हुआ है, जिसको लेके जयपुर में से पहली बार 16 फरवरी को मिला था और दीक्षा दिलाई थी। और जितनी उनकी तबीयत ख़राब थी, शायद मुझे पता है इसकी सबसे ज़्यादा सारी रिपोर्ट्स मेरे पास हैं इसकी, और अपने आप को 50% आपको रिलीफ मानना है। ये ठीक हो चुका काफ़ी। और इसकी RT-PCR की रिपोर्ट अभी नहीं कराई है, जो 1-2 महीने बाद कराएंगे। और हमें उम्मीद है गुरुदेव से कि शायद इसकी रिपोर्ट बिल्कुल ओके आएगी, बिलो 20 आएगी। मैं जयपुर में रहती हूँ। मेरा नाम जयश्री सामरिया है। और मैं जब मेरे पंपिकल वायरस का स्किन की बीमारी थी, और ये बीमारी ऐसी थी कि सभी डॉक्टरों को दिखाया, किसी को समझ में नहीं आई। फिर बाद में सारे शरीर में मेरे फफोले हो जाते थे और मैंने 4 साल तक बहुत परेशान रही। मतलब दवा वगैरह ली, कोई असर नहीं करा। गुरुजी से मिलने से पहले ही मैं तस्वीर से ध्यान करना मैंने चालू कर दिया था और मेरे वो फफोले वगैरह सारे सही हो गए। और जब से मैं 8 साल से गुरुजी के संपर्क में हूँ और मैं अब बिल्कुल अच्छा महसूस करती हूँ।